जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जिन नजरों को गुरुवर एक आँख न भाता था, जिन नजरों को गुरुवर एक आँख न भाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे गुरुजी हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। सबने हंसते देखा मेरे घाव नहीं देखे। सबने हंसते देखा मेरे घाव नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखी। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। तूने दिल से पुकारा तो तेरे साथ वो चल देंगे। तूने दिल से पुकारा तो है कि संपूर्णित आहार खाना चाहिए और मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मेरा कहना ये था कि जो मतलब प्याज और लहसुन है वो कुछ कहते हैं कि खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो उसका कैसे क्या करना चाहिए? भगवान जी का भोग नहीं लगता बस, बाकी कोई खाए तो वो पाप की श्रेणी नहीं है, पाप नहीं है वो। आयुर्वेद में उसको खाने की इजाज़त आयुर्वेद औषधि के रूप में देता है। इसलिए खाओ ना खाओ मर्जी आपकी, भगवान को भोग नहीं लगता। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि जो भगवान को पसंद नहीं है वो हम क्यों ग्रहण करें। और एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे। वो कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। तो सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। यस सर। वो तो जो देखो टीआरपी बटोरने के लिए सब गलत थलत दिखा रहे हैं। टीवियों में जो तुम्हें बॉडियां दिखती हैं हीरो हीरोइन की, वो होती थोड़ी है रियल में। वो तो सब होता है अलग बेटा। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। राधे राधे गुरुजी। समझो, इसलिए शंकर जी माता पार्वती की लड़ाई नहीं होती। ठीक है, तुम भी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पहले मीट मछली खाता था, अब मैं नहीं खाता हूँ। जब खाता था क्या उसका पाप लगेगा? काहे नहीं लगेगा? तो इसका निवारण? इसका निवारण ये है कि आप अब ना खाओ और भगवान की शरण में रहो। जितनी मछलियाँ खाए हैं उतनी मछलियों को बचाओ
और पानी में डालो, उनको जीवन दान दो राधे राधे गुरु। और भगवान का भजन करो। नाम जप करोगे, भगवान की शरण में रहोगे तो जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान की शरण में जाने से, भगवान के नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे गुरुदेव जी मेरा ये सवाल था, मेरे घर में ना सब कोई मांस खाता है, जी मैं उसी में रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार ही मांस खाता है। आप खाते हो? नहीं, मैंने आपकी कथा जब से सुनी है 2 साल से छोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब अकेले रहें, लेकिन अकेले कहाँ पे रहेंगे। क्यों, माँ बाप नहीं है? माँ बाप हैं लेकिन सब कोई मांस खाते हैं, कहते हैं गुरुदेव। मैं कथा भी सुनाता हूँ आप उनको कि छोड़ दो, तो पापा कहते हैं तू भक्त बन, हम क्यों बनेंगे। हाँ, बोले हम तो पाप वो करेंगे, तो है ना। हम जब माला चाहे नाम जप करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये प्रखंड करता है। पाखंड। हाँ, बोले तुम मछली खा रहे हो तो बड़ा पुण्य कर रहे हो, और- मांस खा रहे हो बड़ा पुण्य कर रहे हो। और घर में बकरा भी काटते हैं। कहते हैं मम्मी से हमने बोले कि अगर मेरा बस चला ना तो मैं ये बकरा वाला नियम बंद करा दूंगा। तो वो बोलती है तू क्यों बंद करा देगा, मेरा जो मैं मनोकामना मांगता हूँ तो वो पूरा होता है काटने से। तो क्या मनोकामना मांगी मैया, तुम्हारी मैया ने? वो जैसे वो कहती है ना, जैसे कोई बच्चा हो या तो कोई तबीयत खराब होता है तो वो जैसे ही मतलब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को नहीं दिखाते, बकरा को ले आते हैं काटने के लिए। हाँ, बोले बकरा काटेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ। ऐसी मैया आई है तुम्हारी? नहीं, अकेले ही आया हूँ। तो मैया को ले आना, समझाएंगे। बकरा खाती है मैया? सब कोई खाता तो है। बकरा वो मैया बनाती भी है? सब कोई तो मैया ही मारती है बकरा को? नहीं, पापा। पापा मारते हैं और मैया बनाती है। और चाची भी तो ऐसी है, जब बकरा कटता है ना तो वो मेरे नाम लेके कहती है कि आशीष देख लो। वो बकरा काटती है, चाची भी खड़ी रहती है वहीं? हाँ। तो चाची कैसी निर्दयी है, उसे दया नहीं आती बकरे पर? पूरा परिवार ही ऐसा है, चाचा चाची या नानी घर। मेरे एक मामा का लड़का है ना, वो 1 साल पहले ये बोले थे मेरी मम्मी से कि रुक जा, इसका मैं कंठी माला तुड़वा दूंगा, इसको भक्त नहीं बनने दूंगा। भक्त नहीं बनने दूंगा, मतलब आज के युग में लोगों को डर है भक्त ना गलत बन जाएं, उससे दिक्कत नहीं है, सही बनने से दिक्कत है। इसलिए लोग सही रास्ते पर चलने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को गलत रास्ते से दिक्कत है ही नहीं, इसलिए गलत लोग ज़्यादा हैं। सही रास्ते से दिक्कत है, इसलिए सही लोग कम हैं। माँ बाप खुद नहीं चाहते कि मैं और मेरा बेटा परिवार में सही हो, सही रास्ते पर चलें। चोर डाकू बन जाए बेटा तो दिक्कत नहीं लगती उन्हें, शराबी कबाड़ी बन जाए बेटा तो उन्हें दिक्कत नहीं है, पर बेटा भक्त ना बन जाए, भगवान का नाम जपने वाला ना बन जाए, इससे दिक्कत है। कैसी कलयुगी मम्मियाँ हैं। मैंने मेहनत करके दिहाड़ी करके 2-3 हज़ार रुपये कमा के, और कुछ मम्मी थोड़ी बहुत मेरे सपोर्ट में रहती है, और वो 3,000 रुपये दी और मैंने 3,000 रुपये कमाए, और 1,200 रुपये यहाँ मैंने दान में दिए थे। वाह, बहुत बड़ा पुण्य किया आपने, सुखी रहिए। मैंने एक कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो, ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दीनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी हम इतने 50वीं हमारी शादी की साल गिरा है। आज नहीं, कल है। कौन सी शादी की सालगिरह है? 50वीं। 50 हो गए? हाँ। और हम बहुत दिन से चाह रहे थे मथुरा वृंदावन यहाँ आने को, नहीं आ पाए। हम शनिवार को आए हैं।
डेली कथा सुन रहे हैं। ठीक है।